हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। स्टूडेंट्स, मैथ के लिए जो मेरा चैनल है वो विजय अवस्थी के नाम से है, और साइंस के लिए आप मेरा विजय अवस्थी साइंस के नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि आपको साइंस से रिलेटेड वीडियोस चैप्टर वाइज आपको मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस चैनल पर मैं मैथ पढ़ाता हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के कंटेंट पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके चल रहे हैं आर डी शर्मा मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 है ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक लेके चल रहे हैं। 12 पॉइंट एक्सरसाइज है हमारी, और स्टूडेंट जो क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, बुक्स पे वेरी करता है, किसी किसी किताब के हिसाब से जो है क्वेश्चन नंबर चेंज भी हो सकता है, वो अलग अलग एडिशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है द एंगल ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ द टू शिप्स आर फाउंड द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। यानी कि स्टूडेंट, दो शिप हैं, जो एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस को हमने मान लिया ए बी, जिसकी हाइट क्या है एच है। तो ये जो है हमारे लाइट हाउस से जो है ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड यानी एक तरफ दोनों ही जो शिप हैं, जिसमें से इनके डिस्पर्सन कोण जो है, यानी कि स्टूडेंट डिस्पर्सन कोण जो है ये हमारे क्या हैं आपके 30 डिग्री और 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली हैं। तो स्टूडेंट, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल डी और एंगल सी के हमने क्या मान लिए 30 और 45 हो जाएंगे। इफ द शिप आर 200 मीटर अपार्ट, अगर ये दोनों शिप जो हैं एक दूसरे से क्या हैं 200 मीटर की दूरी पे हैं, तो हमें फाइंड करना है कि लाइट हाउस की हाइट क्या है, हाइट जो है वो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम मान लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, ए बी की जो हाइट है, ए बी इजकल टू क्या है, ए बी इजकल टू हमने मान लिया ये क्या है एच है हमारा। ठीक है, अब स्टूडेंट, एंगल डी हमें पता है, एंगल डी क्या है हमारा 30 डिग्री, और जो है एंगल सी जो है वो क्या है हमारा 45 डिग्री है, और डी सी जो है हमारा डिस्टेंस जो हमें गिवन है, डी सी इजकल टू क्या है, तो डी सी हमें गिवन है स्टूडेंट्स, डी सी जो है वो 200 मीटर है, क्योंकि दोनों जो हैं ये हमारे शिप क्या हैं एक दूसरे से 200 मीटर दूरी पर है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें अपना ट्राइंगल जो हमें लेना है, तो सबसे पहले हम इसमें एंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल, सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए सी बी में, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है, सबसे पहले स्टूडेंट हम इसे सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए सी बी, तो ए सी बी के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए सी बी में टेन थीटा, यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, टेन थीटा इजकल टू, टेन इजकल टू क्या होता है स्टूडेंट, टेन इजकल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड, यानी कि ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है, वो है एच, और बी सी की वैल्यू क्या है, हमने इसे अभी कुछ नहीं माना है, तो स्टूडेंट हम इसे बी सी ही मान लेते हैं, बी सी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है हमारी 45 है, एंगल सी की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री इजकल टू एच अपॉन बी सी। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट, सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले अपने ट्राइंगल में चलते हैं। तो जो दूसरा जो हमारा सेकंड जो ट्राइंगल है, तो स्टूडेंट वो सेकंड ट्राइंगल क्या है, सेकंड ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ए डी बी में, ए डी बी। तो स्टूडेंट इसे भी लेते हैं, ए डी बी में क्या हो जाएगा, तो एंगल ए डी बी के अंदर जो है हम अपना इसे लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी और डी, एंगल ए एंगल बी डी। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइड यानी ए बी अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी बी। तो यहाँ से हम करते हैं स्टूडेंट टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा टेन 30 डिग्री इजकल टू ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है एच अपॉन क्या हो जाएगा बी डी, क्या हो जाएगा बी डी। तो स्टूडेंट 1030 की वैल्यू जो है 1030 की वैल्यू यहाँ से
पुट कर देंगे। तो 1030 की वैल्यू क्या हो जानी है, 1030 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से हम देखते हैं 1030 की वैल्यू है आपकी √3। तो यहाँ से स्टूडेंट रख लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 10, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम √3। तो स्टूडेंट यहाँ से इस वैल्यू को जो हम रखते हैं 1030 की वैल्यू, सॉरी स्टूडेंट क्या है 1/√3, तो 10 इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/√3 h/BD, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा यहाँ से h/√3 कितना हो जाएगा BD। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए 1045 की वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर दें, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो h/BC हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट BC क्या हो जाएगा, BC h। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 भी है हमारे पास और इक्वेशन नंबर 2 भी है, तब स्टूडेंट क्या करेंगे बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ से हम अपने पेज की बैकग्राउंड को कर लेते हैं चेंज, लाइनिंग वाली ले लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब देखिए हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम इसे सॉल्व करते हैं बाई यूजिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को एक दूसरे से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट हमारी इक्वेशंस ये थी क्या, यहाँ से हम नोट कर लेते हैं। एक तो क्या थी BC h, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या थी, एक इक्वेशन थी हमारी BC h, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, प्रीवियस पेज पे जाके। तो ये क्या थी, ये थी आपकी h/√3 BD। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये BD की वैल्यू निकाली थी। तो अब ये क्या हो जाएगी हमारी h/√3 क्या थी हमारी BD। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, दोनों ही इक्वेशंस को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना है, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा BD - BC दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा h/√3 - h। अब स्टूडेंट देखिए हम अपने डायग्राम पे चलते हैं। तो डायग्राम में क्या था, डायग्राम में हमें दिया हुआ था, देखिए BD - BC, हमें इक्वेशन में क्या है, देखो BD - BC करी है। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं थोड़ा हाईलाइटर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो BD में से स्टूडेंट BD में से अगर हम BC माइनस कर लेंगे, देखिए BD - BC अगर कर देंगे तो ये हमें गिवन क्या है, DC आ जाएगी, और DC की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 200। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 200 बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट BD - BC जो है वो वैल्यू क्या दे रखी है, वो हमें दी हुई है, गिवन क्या है, इनका डिस्टेंस क्या था 200। तो ये क्या हो जाएगा 200 इन दोनों में से स्टूडेंट h कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 - 1। तो यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है, हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा स्टूडेंट 200/√3 - 1। तो अब यहाँ से देखिए 200 हो जाएगा और √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 और माइनस क्या है 1। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 200/1.732 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 0.732 हो जाएगा। अब 0.732 को क्या करेंगे हम 200 से स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे। 200 को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये इसे देखो दो तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी h की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ये यहाँ से वैल्यू बन के आ जाएगी 273.2 मीटर। तो जो हमारी लाइट हाउस की जो वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई है 273.2 मीटर। तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसके बाद आपको एक तरीका और मैं आपको इसका बता देता हूं जिससे कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक बार दोबारा से रीचेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को। 200 डिवाइड बाई 0.732। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है।
अब इसके साथ स्टूडेंट एक और जो तरीका है, एक और मैं तरीका बता देता हूँ आपको। तो उसमें करना क्या होता है, यहाँ से ये जो है, यहाँ से इस वैल्यू को हम इसमें कॉन्जुगेट की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ से ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और देखिए मैं डोमिनेटर में क्या दिया है, √3 - 1, इसकी कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, √3 + 1, यानी साइन चेंज हो जाएंगे, √3 + 1 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट कितना हो जाएगा, देखिए ये नीचे वाला जो है ये क्या होगा, √3 - 1 √3 + 1, यानी a + b और a - b। तो a + b a - b की आइडेंटिटी से कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 200 √3 + 1 अपॉन a - b, यानी √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। यानी कि स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये 200 ब्रैकेट में √3 + 1 और अपॉन क्या हो जाएगा 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 100 और ब्रैकेट में 1.732 और +1। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए 1.732 + 1 कितना हो जाएगा 200 और जो इनटू में क्या आ जाएगा आपका 2.732। अब 100 की मल्टीप्लाई अगर 2.732 में करेंगे तो 273.2। तो स्टूडेंट इस तरीके से भी हमारा आंसर जो आ जाएगा वो जो यानी लाइट हाउस की जो हाइट थी, यानी कि AB की जो हाइट है वो निकल के क्या आ जाएगी 273.2 मीटर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। जब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।